तो ड्रामा साउंड मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला का एंड किस तरह से होगा, बिलाल के इख्तिताम को लेके मैंने दो रास्ते निकाले हैं जो कि आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। तो भाई साहब, जैसा कि आप जानते हो कि बिलाल अब्दुल्ला को अपनी माँ से भी नफरत थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को धोखा दिया था और तभी जाके उसके अंदर एक फीलिंग आई कि किसी भी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो ड्रिंक करने लग गया। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है सदफ के ऊपर और उसको मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत के बाद वो खुद को बहुत तब्दील कर लेता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको सही तरह से बिलाल के एंड का पता चल सके। अच्छा, तो मोहब्बत होती है, ड्रिंक छोड़ देता है, गलत मरासिम छोड़ देता है लड़कियों के साथ, उसको समझ आ जाती है कि सच्ची मोहब्बत के अंदर कितनी पावर है और जो मेरे अंदर एक सोच थी वो गलत थी लड़कियों को लेके। तो उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जब जावियार की तबीयत खराब होती है, असल फितने की जड़ तो ये जावियार है, तो सदफ अपने भाई के लिए बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस जाती है और हेल्प मांगती है। तो उसके बाद बिलाल उसको 8 करोड़ रुपया देता है। आप खुद इमेजिन करो कि कोई भी बंदा, चाहे जितना अमीर है, चाहे जितना कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो किसी को भी इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? मोहब्बत थी ना उसको सदफ से। फिर उसके बाद उसके भाई को खून भी दिया, उसके भाई को खुद लेके अमेरिका चला गया और वहां पे इलाज करवाया, उसको अच्छा दोस्त बना लिया। क्यों? क्योंकि वो सदफ का भाई था। अच्छा, उसके बाद वापस आता है, फिर सदफ के घर जाता है, वहाँ उसको प्रपोज करता है। जहरी बात है ना, सब कुछ जो कर रहा था वो मोहब्बत के लिए कर रहा था ना। उसने खुद को चेंज कर लिया, ड्रिंक छोड़ दी, सारे गलत काम छोड़ दिए। क्यों? मोहब्बत हो गई सदफ से। साथ आपको रिमाइंड भी करवा दूं कि मैंने बिलाल का एंड बताना है आपको। अच्छा, तो बिलाल के प्रपोजल के बाद सदफ उसको रिजेक्ट कर देती है। सदफ सच में किसी और से मोहब्बत करती होती ना, और फिर भी अगर उसके घर में बिलाल अब्दुल्ला जैसा बंदा आ गया था उसको प्रपोज करने के लिए, जिसने उसकी फैमिली को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया, तुम्हारे भाई की जान बचाई, तुम्हारे भाई को ब्लड दिया, 8 करोड़ रुपया दिया, तो अगर उस सिचुएशन के अंदर अगर सदफ को किसी और से मोहब्बत थी भी तो वो बिलाल अब्दुल्ला को इनकार नहीं कर सकती थी। ये मेरा मानना है। भाई, इस दौर में कोई भी शख्स इतना किसी के लिए क्यों करेगा? इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो पूरी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जो उसने एक लम्हे में उसको दे दिया था। क्यों? अच्छा, तो उसका जब प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो उसका दिल टूट गया। उसने जानना चाहा कि ऐसी भी क्या वजह है। फिर बाद में पता चला कि अमार से वो शादी करना चाहती है। फिर बिलाल ने क्या किया, उसने सोचा कि अगर इन दोनों की शादी मैं जल्दी नहीं करवाऊंगा ना तो मेरे अंदर एक जो उम्मीद है जागी हुई कि मुझे सदफ मिल जाएगी, तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से इनकी शादी करवा देता हूँ, फिर कुछ महीने के लिए मैं ये मुल्क छोड़ देता हूँ, बात पुरानी हो जाएगी और मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाऊंगा। तो उसने उन दोनों की शादी करवाई, शादी खुद करवाई। अब बिलाल के आप एहसानात चेक करो कि उसने अमार की प्रमोशन की, उसको गाड़ी दी, उसको बंगला दिया। क्यों? कि वो सदफ को खुश रख सके, वो उसका बेहतर ख्याल रख सके। और आपको याद होगा जब अमार लोन लेने के लिए आया था बिलाल के पास के मुझे शादी के लिए इतना पैसा चाहिए, तो उसने कहा था कि मैं तो जितनी आपको सलामी दे रहा हूँ वो तो लोन से भी डबल है। अच्छा, तो फिर उसने शादी करवाई और शादी से पहले एक बहुत बड़ा तीर मारा उसने। मैं समझता हूँ कि ऐसा रियल में होता नहीं है कि वो अमार का रिश्तेदार बन के सदफ के घर गया था और अपनी महबूबा उसकी झोली में डाल दी। इससे बड़ी कुर्बानी कोई दे सकता है? तो फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है हमारे बिलाल के ऊपर। अच्छा, ये बात आप माइंड में रखिएगा कि जो कुछ भी उसने सदफ के लिए किया उसकी खुशी के लिए किया, और यही सच्ची मोहब्बत का तकाजा है। जब आपकी मोहब्बत अल्लाह हासिल हो तो फिर आप उसको छोड़ दो और हर वो काम करो जो उसकी खुशी के लिए हो। तो बेसिकली उन दोनों को मिलाने का मकसद ही बिलाल का ये था कि ये दोनों खुश रह सके। और अब आपने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखा है कि जब बिलाल अब्दुल्ला अमार के ऑफिस में आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, सांस उसका फूल रहा होता है। तो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है, वो तकलीफ में है। फिर उसके बाद आपको लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ही दिखाया जाता है कि जब हमशा उसके घर आती है तो वो पी रहा होता है, फिर से उसको होश नहीं होता। वो बार बार हमशा को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरा दिल टूट चुका है, मेरी तौबा टूट गई है, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। वो सारी कन्वर्सेशन आप लोगों ने भी सुनी। वहां पर हमशा भी, क्योंकि वो बिलाल से मोहब्बत करती है, तो इशारों में शायराना वहां पर वो बातें कर रही थी। वैसे इस ड्रामे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके अंदर खलील रहमान कमर साहब खुद घुसे हुए हैं। आप जावियार को ही देख लें कि उसके अंदर भी खलील साहब घुस चुके हैं। वो भी अपनी माँ को कह रहा था शायराना अंदाज में सदफ जाग रही होगी या सदफ जाग गई होगी। तो चूंकि मेरा आज का टॉपिक बिलाल अब्दुल्ला और उसका एंड है, तो हमशा और बिलाल को अगर हम देखें, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब उसने बोला ना हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला को कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो खरीदी जा सकती हैं अगर पैसा हो तो उसके बाद बिलाल ने बोला कि मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए अगर तुम खरीद सकती हो। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो अपने बिजनेस है ना वो ध्यान हट चुका है, बिलाल अपने ट्रैक से उतर चुका है, उसके जहन में सिर्फ सदफ है। तो वहाँ पर बिलाल की जो हालत थी ना वो
काबिल रहम थी। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सदफ अगर बिलाल को नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव कर जाएगा या उसके लिए चीजें नॉर्मल हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको हैरान कर देगा। बिलाल अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। आप उसको लेके कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे। इसका जो एंड है ना बिलाल का, उन 2 रास्तों में से किसी एक की तरफ जाता है। अब पहला रास्ता कौन सा है, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। वो ये है जनाब कि जब अमार इस ड्रामे से छुट्टी कर जाएगा ना, मैंने आपको पहले बताया था कि अमार सुसाइड कर लेगा। अमार का और सदफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो दानिया से मोहब्बत करता है, उसने खुद ही बोला है कि वो दानिया से मोहब्बत नहीं करता, दानिया उसके फ्यूचर में नहीं है। अमार सुसाइड कर लेगा, उसके बाद सदफ हो जाएगी अकेली। तो पहले वे में ये नहीं आता कि सदफ अकेली हो गई है तो फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी। मुझे जो पहली सिचुएशन लगती है वो ये है कि बिलाल अब्दुल्ला को दिल का दौरा पड़ेगा, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है, वो अंदर से बहुत जख्मी है, वो मुकम्मल तौर पर एक मजनू बन के रह गया है। देखो, जब आप किसी भी इंसान के लिए हद से बढ़कर उसका ख्याल रखते हो ना, जिस तरह से बिलाल ने सदफ का रखा है, 8 करोड़ रुपया जावियार के लिए कितना कुछ किया, अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी शादी करवाई उसी की खुशी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सदफ उसी तरह से परेशान है, उसको धोखा हो गया। और उसके बावजूद भी सदफ बार बार इंसल्ट कर रही है हमारे बिलाल की। ये अभी की बात है जब वो कह रही थी कि मेरे पर्सनल मामलात में आप दखलंदाजी मत करो। उसके ऐसे जुमले हैं जिन्होंने बिलाल को अंदर से तोड़ दिया हुआ है। तो अमार के जाने के बाद जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि बिलाल अब्दुल्ला को दिल का दौरा पड़े और वो भी चल बसे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये वाला जो ड्रामे का एंड है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेटर होगा कि अमार भी अपनी जान दे बैठा, उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला भी चला गया, तो सदफ सारी जिंदगी इसी गिल्ट के अंदर गुजारेगी कि मैंने एक मुखलिस बंदे को धोखा दिया और गलत बंदे को चूज कर लिया, जिसने मुझे बाद में धोखा दिया, फिर वो भी अपनी जान से गया। उसके बाद जिस शख्स ने मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी वो भी मेरे गम में चला गया। तो सारी जिंदगी सदफ को इसी तकलीफ में गुजारना होगी और वो एक कमरे के अंदर बंद हो जाएगी। और हो सकता है कि उसका दुख कितना बढ़ जाए। जाहिर बात है, अगर अमार चला गया है, उसके साथ अगर बिलाल अब्दुल्ला भी चला जाता है, सुसाइड कर लेता है या उसको अटैक होता है, तो ये थोड़ी बात नहीं है। उन दोनों के साथ जो कुछ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सदफ खुद को समझेगी। उसके दिल में ये होगा कि अगर मैं बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत को कबूल कर लेती, उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती, तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। यानी कि बिलाल के जाने के बाद उसके अंदर ये रियलाइज होगा कि काश मैं इसकी मोहब्बत को समझ सकती। उसको बिलाल की बार बार बातें याद आएंगी। तो हो सकता है कि बाद में आपको दिखाया जाए कि सदफ भी पागल हो गई है, उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर जिंदगी पूरी जो है ना वो सदफ को अकेले गुजारना पड़ेगी, एक कमरे के अंदर बंद होकर। तो इस तरह करके कि मैसेज छोड़ेंगे खलील साहब लड़कियों के लिए कि आप उस बंदे को चुनो जो आपसे मोहब्बत करता हो दिल से, जो आपको हर जगह प्रोटेक्ट करे, आपके साथ खड़ा हो। यानी कि अगर आप इंतखाब करने में गलती कर दोगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना सिर्फ आपकी बाकी उन लोगों की भी। तो एक रास्ता तो भाई साहब ये है कि बिलाल का जो एंड है वो इस तरह से होगा, सुसाइड कर लेगा या फिर उसके दिल को कोई मसला बनेगा और वो चल बसेगा और इस तरह करके सदफ अपनी जिंदगी बाकी जो है वो रो धो के गुजारेगी। एक तो सिचुएशन ये है। बाकी जो मुझे एक और नजर आती है वो सूरत हाल ये है कि अमार के जाने के बाद सदफ को अकेला छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि 7-8 एपिसोड इसी मसले में गुजार दे और आपको दिखाया जाए कि बिलाल अब्दुल्ला अब फिर से 4-5 महीनों के लिए मुल्क से बाहर चला गया है और फिर स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि आफ्टर 5 मंथ बिलाल फिर से वापस आया है। वही सदफ बिलाल का वेट कर रही है और चूंकि गैप आ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो चीजें जो है वो सारी पुरानी हो जाएंगी और फिर से बिलाल और सदफ की कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ पहले रुकी हुई थी। फिर इस तरह करके आपको बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जिसमें सदा बिलाल के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैंने अमार की बातों में आकर तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तो आप मुझे माफ कर दो और मुझसे शादी कर लो। उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि बिलाल उसी वक्त उसको हाँ नहीं करेगा, वो भी कुछ टाइम लेगा। तो एट द एंड क्या होना है, फिर दोनों मान जाएंगे और दोनों की शादी हो जाएगी। तो बिलाल अब्दुल्ला की एंड को लेके ये 2 सूरत हाल मेरे सामने नजर आ रही हैं और इसके अलावा मुझे कोई भी ऐसी मंतक, कोई भी ऐसी रीजन नजर नहीं आ रही कि कोई तीसरा रास्ता आएगा और उसमें से खलील साहब निकल जाएंगे। और मेरे नजदीक जो मैंने आपको बिलाल के 2 एंड बताए हैं ना, ये दोनों 50-50 है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ये आप नोट कर लो। बाकी है यमशा की बात, तो उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने बोल दिया है फराज को भी कि अगर तुम मेरे साथ अमार जैसा सलूक नहीं करोगे तो मैं तुम पे ट्रस्ट करने को तैयार हूँ। तो इस तरह करके अमार भी गया, दानिया की भी छुट्टी हो जाएगी। दानिया को लेके एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वो फिर से कनाडा शिफ्ट हो जाएगी और फिर किसी और से शादी कर लेगी। बाकी बिलाल का भी मैंने आपको बता दिया, सदाफ का भी, साथ हमशा की भी आपको चीजें मैंने कुछ बता दी है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कॉमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।